तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो लेसन देखा था वो था विशेषण के भेद पर। हमने देखा था विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसमें से हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। अब बचे हमारे पास 3 विशेषण, 3 प्रकार के विशेषण, 3 भेद हैं इनके। तीनों प्रकार के भेद इस वीडियो में, इस लेसन में हम उदाहरण सहित आपको यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले दूसरे नंबर पे है संख्यावाचक विशेषण। ये क्या होता है? जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, तो लड़के हैं, संज्ञा। 3 ये क्या है? इसका विशेषण है और उसमें से किस प्रकार का है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे चतुर्थ वर्ग, वर्ग क्या है? संज्ञा है। चतुर्थ क्या है? इसका विशेषण है। तो ये किस प्रकार से है? संख्यावाचक विशेषण है। चतुर्थ क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए, ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसके 4 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला गणना बोधक, दूसरा क्रम बोधक, तीसरा आवृत्ति बोधक, चौथा सामुदायिक बोधक और पांचवा प्रत्येक बोधक। देखिए, इन पांचों में होगी संख्याएं होंगी, किसी न किसी प्रकार की संख्याएं ही होंगी। ये होंगे सब संख्यावाचक ही, लेकिन इनमें अलग अलग प्रकार होते हैं। कभी कभी पूछ देता है आर ओ में कि निम्नलिखित संख्यावाचक विशेषण में से किस प्रकार का यह विशेषण है, तो आपको विकल्प में से चुनना होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण का पहला जो भेद है वह है गणना बोधक। इसमें क्या होता है? यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। जैसे 7 अमरूद, सीधे सीधे गणना, अमरूद कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। दूसरा है क्रम बोधक। इसमें क्या होता है? यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। जैसे चौथी लड़की, पहला दूसरा तीसरा, ये क्रम है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो क्रम के अनुसार क्रम बोधक। ये क्रम बोधक क्या है? क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण है। अगला तीसरा क्या है? आवृत्ति बोधक। इसमें क्या होता है? यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है। जैसे 4 गुना धन और 100 गुना दिमाग। गुना आवृत्ति, पहला एक आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति, आवृत्ति मतलब गुना, गुना बोधक। ये भी संख्या बोधक का ही एक रूप है। अगला जो है वो क्या है? समुदाय बोधक। अगला क्या है? समुदाय बोधक। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे तीनों लड़के, लड़कों का एक समुदाय है, तीनों लड़के, 7 घर, ये समुदाय संख्या है इसमें, लेकिन इसमें किस प्रकार से है? समुदाय बोधक है। अगला क्या है? प्रत्येक बोधक। ये सबका बोध कराएगा। इसमें क्या होता है? यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, हर एक नेता। तो ये क्या है? ये कौन सा विशेषण है? प्रत्येक बोधक विशेषण है। प्रत्येक बोधक विशेषण है। और ये किस प्रकार का था? संख्यावाचक विशेषण का ही एक प्रकार है। आगे हम बढ़ते हैं। नंबर तीसरा, ये नंबर तीसरा है। 4 भेदों में से ये तीसरा नंबर का भेद है। इसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जैसा कि आपको बताया था 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण नंबर 3। इसमें क्या होता है? जो एक किसी वस्तु के परिमाण यानी माप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, माप तौल पे है। सारा देश, कम जल। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होता है? वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध कराता है। जैसे 4 सेर दूध, 4 सेर दूध। डलिया भर आम, निश्चित है ना आम, कितने हैं? डलिया भर हैं। दूध निश्चित है ना, 4 सेर। अनिश्चित क्या है? अनिश्चित वाचक में क्या होता है? ठीक परिमाण का बोध नहीं होता। जैसे थोड़ा दूध, तो अब थोड़ा दूध में कितना हम सोचेंगे? थोड़ा सोचेंगे, कितना किलो, कितना ग्राम, ये कुछ नहीं। इतना पानी, तो ये अनिश्चित परिमाण होता है। ये क्या है? अनिश्चित परिमाण। तो परिमाण बोधक में कितने प्रकार होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक जो है वो होता है। अब नंबर चौथा जो प्रकार है वो हम पढ़ लेते हैं। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक
विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहते हैं। इसमें क्या है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, यह शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सर्वनाम के लिए, यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यह किसके लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, तो लड़के की विशेषता बता रहा है यह, तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगला क्या है, वह आदमी हमारा शत्रु है, वह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे आदमी की विशेषता बता रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। एक और प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रविशेषण। प्रविशेषण, इसमें क्या होता है, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से भी आप समझ जाएंगे, जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज लड़का है। तो देखिए दुर्गेश अत्यधिक तेज लड़का, दुर्गेश संज्ञा हो गई, तेज इसका विशेषण हो गया, और अत्यधिक तेज विशेषण का भी विशेषण हो गया। तो विशेषण का विशेषण उसको कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं, राइट।